हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 100+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। सो ये सेशन आपकी आने वाली सारी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों के पुणे मेट्रो के एग्जामिनेशन जो है वो चालू हो चुकी है, तो आप ये सेशन देखकर जा सकते हो। इसके अलावा RUVNL, UP RUVNL, NHPC और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन सारी एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हमने सारे इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस है वो सारे कवर अप किए, तो ये सेशन आपको कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। हमने 16 सितंबर से इसलिए सेशन को लाया क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी एक सेशन मैंने आप लोगों को 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक का टॉप 35 करंट अफेयर्स का ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। आई होप आपने वो सेशन जाकर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वो सेशन जाकर देख सकते हो। एंड ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। सो ये सेशन आपको कंप्लीट एंड तक देखना होगा। अगर आप इसका ई बुक चाहते हो जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, कोचिफाई के एप्लीकेशन पे आपको इसका ई बुक भी मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन से कंट्री ने टॉप किया है, जो कि रिलीज करता है WIPO। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। WIPO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंडिया का जो रैंक था यहाँ पर था 46 रैंक। टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड, उसके बाद आता है स्वीडन, US एंड UK। ठीक है, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से कंट्री ने टॉप किया है, इंडिया का रैंक क्या है, और ये जो रैंकिंग है ये कौन रिलीज करता है, WIPO, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, how many medals have been won by Indian shooting team at the 2021 ISSF Junior World Championship? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंडियन शूटिंग टीम ने कितने टोटल्स मेडल्स जो है वो हासिल किए हैं इस साल के ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 43। टोटल 43 मेडल्स जो है वो इंडिया ने जीते हैं एंड इसी के साथ इंडिया जो है वो टॉप पर है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। द 2021 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन वॉज हेल्ड एट लीमा इन पेरू। सो ये कहाँ पर हुआ, ये पेरू में हुआ, पेरू के लीमा में। द इंडियन शूटर्स क्लाइम अ हिस्टोरिक विन विद 43 मेडल्स टू स्टैंड अ टॉप इन द मेडल टेबल, जिसके मैंने को बताया 43 मेडल्स लेकर टॉप किया है इंडिया ने। दिस इंक्लूड्स 17 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज मेडल। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कितना गोल्ड जीता है, कितना सिल्वर जीता है एंड कितना ब्रॉन्ज जीता है, 17, 16 एंड 10। द USA finished second on the medal with 21 medals including 6 gold, 8 silver एंड 6 ब्रॉन्ज। सेकेंड पे आता है USA जिसने 21 मेडल्स ली है टोटल, इंक्लूड 6 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन जो दिखा है वो है मनु भाकर। मनु भाकर क्रिएटेड रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन शूटर टू विद the highest number of medals in a single edition of ISSF Junior World Championship with as many as 5 medals. This include 4 gold and 1 bronze. मतलब कि इन्होंने, मनु भाकर ने 5 मेडल्स जो है जीते हैं, जिसमें से 4 जो है उन्होंने गोल्ड जीते हैं एंड 1 उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, ISSF का जो हेडक्वार्टर है वो है म्यूनिक, जर्मनी में एंड ISSF जो आया था वो 1907 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वीक फ्रॉम October 4 to 10 इज बीइंग ऑब्जर्व। अक्टूबर 4 से लेकर 10 के बीच में जो वीक ऑब्जर्व किया गया वो कौन सा वीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड स्पेस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया एंड इस साल का जो थीम था वो था विमेन इन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मिनिस्ट्री हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले। कौन से स्टेट मिनिस्ट्री ने जो है ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले जिसका नाम है वो लॉन्च किया है। इंडिया का पहला फिश मार्केट ऐप है ये ई फिश मार्केट ऐप, तो वो है असम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड एक्साइज परिमल शुक्लबैद्य लॉन्च एन ऐप फिश वाले, इंडियाज फर्स्ट ई फिश मार्केट। सो ये किसने लॉन्च किया है, असम मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है फिशरीज, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड एक्साइज के परिमल शुक्लबैद्य, इन्होंने इस ऐप को जो है वो लॉन्च किया है और ये इंडिया का पहला ई फिश मार्केट ऐप है जिसका नाम है ई फिश वाले, जो है असम
स्टेट मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली लॉन्च स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021 नो टीचर नो क्लास। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली जो है लॉन्च किया है एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021 नो टीचर नो क्लास। सो वो है ऑप्शन बी यूनेस्को। यूनेस्को ने जो है वो लॉन्च किया है नो टीचर नो क्लास को। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बतुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दुर्गा नवरात्रि इन व्हिच स्टेट। बतुकम्मा जो फेस्टिवल है वो दुर्गा नवरात्रि में मनाया जाता है, तो वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना में वो मनाया जाता है। द 9-day floral festival has begun in Telangana. The festival began with excitement as the women were dressed in traditional clothes and colorful processions were carried out in Telangana. ठीक है, सो बतुकम्मा फेस्टिवल अगर पूछा गया तो वो तेलंगाना से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड एट विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इंडिया की कौन से सिटी में इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया एट विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। जयपुर में जो है इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला सेंटर है जो ओपन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और आपको ACIC का फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन ड्रॉप्ड इन एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फायरबोल्ट। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फायरबोल्ट ये एक स्मार्ट वॉच है जिसके एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि रिसेंटली सितंबर टू अक्टूबर जिस मंथ का हम करंट अफेयर देख रहे हैं उसी मंथ में और कौन से एम्बेसडर्स बने हैं। The WHO announced the appointment of the retired Honorable Gordon Brown, former Prime Minister of the United Kingdom, as a WHO Ambassador for Global Health Financing. तो ये बने हैं Global Health Financing के एम्बेसडर जो कि WHO ने अनाउंस किया है। ये जो है गार्डन ब्राउन ये प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड इंडियन एक्टर पंकज त्रिपाठी एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पीरियड ऑफ 2 years इफेक्टिव फ्रॉम 1 September। सो बोला जा रहा है कि फिनो पेमेंट बैंक के जो है वो पंकज त्रिपाठी जो इंडियन एक्टर है, नीचे आप देख सकते हो, वो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर 2 साल के लिए। ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX हैज रोप्ड इन अमिताभ बच्चन एज अ ब्रांड एम्बेसडर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। सो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन जो कि अवेयरनेस बताएंगे अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। Uttar Pradesh government led by Chief Minister Yogi Adityanath has named veteran Bollywood actor Kangana Ranaut as the brand ambassador of the ambitious One District One Product scheme of the state. So योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के CM है, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो कंगना रनौत को बनाया है। ठीक है, सो ये जो है ये रिसेंटली हुए हुए 4 अपॉइंटमेंट 4 एम्बेसडर्स है जो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है, व्हाट इज द rank of India in 2021 Renewable Energy Country Attractiveness Index released by the consultancy firm Ernst and Young। So ये बोला जा रहा है कि इंडिया का रैंक 2021 के RECAI में क्या है जो कि रिलीज करता है EY मतलब कि अर्न्स्ट एंड यंग फर्म। ये कंसल्टेंसी फर्म है जो कि रिलीज करता है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। तो यहाँ पर इंडिया का रैंक पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3rd रैंक जो है वो इंडिया का है। इसमें 58th एडिशन ऑफ EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, मतलब कि ये जो था ये 58th एडिशन था। आप लोगों को एडिशन भी पूछा जा सकता है एंड इसमें जो टॉप किया है वो है USA ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज रिसेंटली बीन अनवील्ड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो है वो इंडिया के कौन से प्लेस में जो है अनवेल किया गया, तो वो है लद्दाख में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड अप ऑफ खादी क्लोथ्स हैज बीन इंस्टॉल्ड इन लेह लद्दाख ऑन द occasion of 152 birth anniversary of Mahatma Gandhi on October 2. The tricolor is 225 feet long, 150 feet wide. It weighed around 1000 kg.
क्या बोला जा रहा है, खादी क्लोथ से बना हुआ ये जो नेशनल फ्लैग है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग है, जो कि लेह लद्दाख में इसे इंस्टॉल किया गया है जब गांधी जी की जो सेकेंड, महात्मा गांधी जी की 152nd जो बर्थ एनिवर्सरी थी ऑन 2 अक्टूबर, उस दिन इसे इंस्टॉल किया गया। और इसका आप लोगों को जो है वो डायमेंशन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको डायमेंशन ध्यान में रखना है कि 225 फीट लॉन्ग, 150 फीट वाइड एंड इसका जो वेट है वो अराउंड 1000 kg है। ठीक है, डायमेंशन पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, सो डायमेंशन ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फिनटेक फर्म भारत पे। भारत पे के जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजनीश कुमार जो है वो भारत पे के जो है चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, रजनीश कुमार आप लोगों को पता होगा कि वो फॉर्मर जो है चेयरमैन थे SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, अब वो भारत पे के चेयरमैन जो है वो बन चुके हैं। इसी के साथ एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि अवीक सरकार जो है वो फिर से रीअपॉइंट हुए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन। ठीक है, पहले भी वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, बट उन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया है अवीक सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वुमेन टीम प्लेड देयर फर्स्ट एवर पिंक बॉल टेस्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टीम। इंडिया वुमेन टीम जो है वो पहली बार पिंक बॉल से कौन से टीम के अगेंस्ट में जो है वो प्ले करेगी, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन एसोसिएशन विद द IRCTC has organized the Buddhist Circuit Train Fam Tour as part of the Union Government's which initiative? So कौन से इनिशिएटिव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने IRCTC के साथ एसोसिएशन करके बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर जो है उसे ऑर्गेनाइज किया है? तो ये हुआ है देखो अपना देश, इस इनिशिएटिव के तहत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म अजय भाट फ्लैग्ड ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर फ्रॉम सफदरजंग रेलवे स्टेशन। ठीक है, सो क्या बोला जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर है टूरिज्म के अजय भाट, इन्होंने जो है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर जो है इसे फ्लैग्ड ऑफ किया। और ये कौन से इनिशिएटिव के तहत इसे लाया गया? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देखो अपना देश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर 2 years। नरेंद्र मोदी जी के जो एडवाइजर बने हैं न्यू 2 साल के लिए, वो कौन है? ऑप्शन ए, अमित खरे जो है वो बने हैं नरेंद्र मोदी जी के आने वाले 2 years के लिए एडवाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द वर्ल्ड एक्सपो 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन दुबई, व्हाट इज द थीम ऑफ द एक्सपो। वर्ल्ड एक्सपो जो है 2020 का जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दुबई में, तो उसका थीम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। ये हो जाएगा वर्ल्ड एक्सपो 2023 का थीम। सो वर्ल्ड एक्सपो जो है हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एट दुबई इन UAE फ्रॉम October 1 to 31st of March 2022। मतलब इस साल से स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर 2021 से, ये चलने वाला है 31 मार्च 22 तक के। एंड इंडियन पवेलियन का जो थीम है इस एक्सपो के लिए वो है ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में इसे लाया गया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है ये। ठीक है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन काजा विलेज ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं आपको कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में विलेज का नाम भी पूछा जा सकता है, तो काजा विलेज ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश में इसे ऑन September 23 को जो है इसे इनॉग्रेट किया गया। द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इज सेट अप टू अ हाइट ऑफ 500 फीट। मतलब 500 फीट पे इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। सो इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो कहाँ पर लाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद, इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसे इनॉग्रेट किया है किरण रिजिजू ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है लॉ एंड जस्टिस के। ठीक है, सो इसे अहमदाबाद गुजरात में जो है फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो लाया गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च इट्स ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया? सो वो है ऑप्शन ए,
अमेजॉन ने लॉन्च किया है Computer Science Education Program in India. The program will be enable access to quality computer science education and career opportunity for students from underrepresented and undeserved communities. ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has topped the IIFL Wealth Hurun India Rich List 2021? So क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में किसने टॉप किया है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी ने जो है वो टॉप किया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, इन्होंने टॉप किया है IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में फॉर द 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर. पिछले 10 साल से वो टॉप पे ही चल रहे हैं. In 2021, his net worth was recorded as 7,18,000 करोड़ रुपीस. एंड साइड में मैंने एक चार्ट आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया, तो आप देख सकते हो. सेकंड पे है गौतम अदानी, थर्ड पे है शिव नडार एंड फैमिली, फोर्थ पे है SP हिंदुजा एंड फैमिली. एंड उन लोगों का जो अराउंड नेटवर्थ जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है. सो आप ये देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वॉसोंग 8 इज अ न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल विच वॉज टेस्टेड सक्सेसफुली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. सो वॉसोंग 8 जो है एक हाइपरसोनिक मिसाइल है. जो कौन से कंट्री ने इसे टेस्ट फायर किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है, वो है नॉर्थ कोरिया. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. वॉसोंग 8 जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है नॉर्थ कोरिया की. ठीक है, नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्टेड अ हाइपरसोनिक मिसाइल कॉल्ड Wosong 8 on September 28 in a bid to increase the nation's capability for self-defense. इन्होंने अपने नेशन की सेल्फ डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसे लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, Alexander Schellenberg has been appointed as a new chancellor of which country? कौन से कंट्री के अलेक्जेंडर स्क्लेनबर्ग जो है वो चांसलर बने हैं. सो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया के बने हैं ये चांसलर अलेक्जेंडर स्क्लेनबर्ग. ठीक है, इसकी साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वो है वियना एंड करेंसी है यूरो. ठीक है, एंड इससे पहले जो थी वो थी सेबेस्टियन क्रूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कस्टोडियन ऑफ द ट्रूथ अ बैंकर्स मेमोइर. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनीश कुमार, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे. वो इस बुक के ऑथर है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोइर. ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट पेज में जो भी रिसेंटली अभी बुक्स रिलीज हुई है वो सारी हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले है इकोनॉमिस्ट गांधी. सो इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड राइटर जयतीर्थ राव हैज come out with a book on Mahatma Gandhi titled Economist Gandhi, the Roots and the Relevance of the Political Economy of the Mahatma. तो जयतीर्थ राव जो है इनकी ये बुक है, महात्मा गांधी जी के ऊपर ये बुक है, जिस बुक का नाम है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा. सो ये ध्यान में रखना, जयतीर्थ राव की ये बुक है, वो उसके ऑथर है, वो राइटर है. ठीक है, नेक्स्ट बुक जो है वो है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज निगोशिएट विथ इंडिया, जिसके ऑथर है विजय गोखले. इस बुक के अंदर में क्या दिया हुआ है, इन दिस न्यू बुक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विजय गोखले अनपैक द डायनामिक्स ऑफ इंडिया एंड चाइना रिलेशन थ्रू द प्रिज्म ऑफ 6 हिस्टोरिकल एंड रिसेंट इवेंट. मतलब कि जो 6 हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए एंड जो रिसेंट में जो कुछ चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेशन, वो सारे उसके डायनामिक्स जो है वो विजय गोखले जी ने यहाँ पर प्रेजेंट किए. बुक का नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज निगोशिएट विथ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट जो बुक है वो है द बैटल ऑफ रेजांगला, इज रिटन बाय द एक्स नेवल ऑफिसर एंड ऑथर कुलप्रीत यादव. तो ये कुलप्रीत यादव की बुक है द बैटल ऑफ रेजांगला. ठीक है, नेक्स्ट जो बुक है वो है अ बुक titled The Fractured Himalaya, How the Past Shadows the Present in India-China Relation, authored by Nirupama Rao. The book traces how the origins of the dispute between India and China form part of a living history that shapes their fractious relationship today. So ये भी बुक है, इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में ही बताया जा रहा है. सो ये आपको ध्यान में रखना होगा. अगेन ये जो बुक है ये लिखी गई है निरुपमा राव के द्वारा. बुक का नाम है फ्रैक्चर्ड हिमालया, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन. ठीक है, इसके अलावा एक और पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि द थ्री खान्स, इस बुक के जो ऑथर है वो है केवरी बामजाई, जो है वो इस बुक के ऑथर है, द थ्री खान्स. ठीक है, ये कुछ 5 बुक्स है जो कि रिसेंट में इसे आई है, तो आपको ये सारी ध्यान में रखनी होगी, कुछ भी पूछा जा सकता है. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फीफा अनवील्स डैश मैस्कॉट ऑफ इंडिया 2022 अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। सो 2022 में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है, तो फीफा ने मैस्कॉट जो है वो अनवील किया है, तो वो मैस्कॉट होगा ईबा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको एक ध्यान में रखना है, एक और मैस्कॉट जो रिलीज हुआ है वो है नमामि गंगे का, और उसके मैस्कॉट जो है वो है चाचा चौधरी। द आइकॉनिक इंडियन कॉमिक cartoon character Chacha Chaudhary, whose brain work faster than computer, has been declared as the official mascot for the centrally sponsored Namami Gange program. ठीक है। एंड फीफा अंडर 7 विमेन वर्ल्ड कप जो है 2022 का, उसका ईबा जो है एन एशियाटिक लॉयन जो रिप्रेजेंट करता है विमेन पावर को, तो ये बने हैं ईबा इसका मैस्कॉट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द न्यूली सेटअप इंडियन स्पेस एसोसिएशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयंत पाटिल। नया सेटअप किया गया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, तो उसके पहले चेयरमैन कौन बने? आंसर हो जाएगा जयंत पाटिल, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पहली बार सेटअप किया गया, इसलिए इसके चेयरमैन पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो ध्यान में रख लीजिएगा, जयंत पाटिल जो है वो न्यूली सेटअप इंडियन स्पेस एसोसिएशन के जो है वो क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंडियन स्पेस एसोसिएशन, द ISPA is a private industry body which will act as a premier industry body for space and satellite companies in the country. पहले चेयरमैन बने हैं जयंत पाटिल, L&T नेक्स्ट जनरेशन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फॉर डिफेंस। मतलब कि जयंत पाटिल जो है वो L&T के जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द इंडियन रेलवे हैज रिसेंटली लॉन्च 2 हॉल ट्रेन्स फॉर द साउथ सेंट्रल रेलवे, व्हाट इज द नेम गिवन टू द 2 ट्रेन्स। इंडियन रेलवे ने जो है रिसेंटली 2 लॉन्ग हॉल ट्रेन्स को जो है वो लॉन्च किया है साउथ सेंट्रल रेलवे में। सो उन 2 ट्रेन्स का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिशूल एंड गरुड़ा जो है वो 2 हॉल ट्रेन का नाम है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड also known as the Day of Girls and the International Day of Girls observed annually. So International Girl Child Day जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 11th of October को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसका थीम था इस साल का डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन। सो इस स्लाइड में हम लोग अक्टूबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है अभी तक के वो सारे डेज को थीम्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो 1 अक्टूबर को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन, जिसका इस साल का थीम था डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे, जिसका थीम था एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर कार्बन फ्री वर्ल्ड। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जिसका थीम था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। 5 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो होता है वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसका थीम था टीचर्स एट द हार्ट ऑफ द एजुकेशन रिकवरी। ये ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे जो होता है वो 5 अक्टूबर को होता है एंड 5 सितंबर को होता है नेशनल टीचर्स डे। ठीक है। 8 अक्टूबर को होता है एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोस्ट डे, जिसका थीम था इनोवेट टू रिकवर। रिमेनिंग डेज जो है वो आप लोग रीड कर सकते हो, आप लोगों को ई बुक मिल जाएगा, तो उस ई बुक में आप पढ़ सकते हो। ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आई ड्रोन अ ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आई ड्रोन है जो है ये एक ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है इसे लाया गया है। सो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है इसे डेवलप किया है। सो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है वैक्सीन की डिलीवरी हो रही है थ्रू ड्रोन। ठीक है। आई ड्रोन स्टैंड्स फॉर, इसका आप लोगों को फॉर्म पूछा जा सकता है, ICMRs ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा। ICMRs ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च ICMRs ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे रिसेंटली नए अपॉइंट हुए हैं मनसुख मंडाविया, ये इन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली डेडिकेटेड 35 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट टू द नेशन। दिस प्लांट्स हैव बीन डेवलप्ड अंडर विच फंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है इन्होंने रिसेंटली 35
प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट जो है वो नेशन को जो है वो डेडिकेट किया है। सो ये जो प्लांट्स है ये किसने डेवलप किया है, अंडर विच फंड इस प्लांट्स को डेवलप किया गया है, तो वो है ऑप्शन ए पीएम केयर फंड के द्वारा इसे डेवलप किया गया है 35 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट। ठीक है, इसे जो है अक्रॉस 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में जो है इसे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इन 2021 विच एडिशन ऑफ द एयर फोर्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 89th। क्या बोला जा रहा है, कौन सा एडिशन है इस साल एयरफोर्स डे का जो कि अक्टूबर 8 को मनाया जाता है, 89th एडिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स वाज पब्लिश्ड बाय द लंदन एंड बेस हैंडले एंड पार्टनर्स इन 2021। बहुत बार हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स का जो रैंक है वो पूछा जाता है। सो आपको जो है ये ध्यान में रखना होगा जो कि पब्लिश करता है हैंडले एंड पार्टनर्स। सो इस साल इंडिया का जो रैंक है वो है 98th रैंक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया 6 प्लेसेस से नीचे आ चुका है। सो इस साल जो रैंक है वो है 98th एंड यहाँ पर टॉप किया है जापान एंड सिंगापुर जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। जापान ऑलमोस्ट ऑल द टाइम जो है वो फर्स्ट रैंक पर होता है। इस साल जापान के साथ साथ सिंगापुर पर ही आ गया है एंड सेकेंड रैंक पर जो है वो है साउथ कोरिया एंड जर्मनी। ठीक है, सो टॉप कंट्रीज, सेकेंड टॉप मोस्ट कंट्री एंड इंडिया का रैंक ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु वन द मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इन FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2020-2021। आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। मतलब कि क्या पूछा जा रहा है कि मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन FIH हॉकी स्टार में किसे दिया गया, तो वो हो जाएगा PR श्रीजेश। अगर फीमेल कैटेगरी में पूछा गया तो सविता पुनिया जो है उन्हें फीमेल कैटेगरी में दिया गया। इन दोनों का पिक्चर आप देख सकते हो, ये श्रीजेश है एंड ये सविता पुनिया है। ठीक है, सो इन्हें दोनों को मेंस एंड विमेंस कैटेगरी में गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फ्लैग ऑफ द ड्रोन मेला 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है ड्रोन मेला को 2021 में, कौन से स्टेट में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल रज़ाक गुरनाह। अब जो भी एग्जामिनेशन आ रही है वो सारी एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को नोबेल प्राइज़ पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से पूछने जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसलिए आप लोगों को नोबेल प्राइज़ पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोगों को जो है मैंने नोबेल प्राइज़ का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है विद ट्रिक्स के साथ, क्योंकि इन लोगों के नाम जो होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो इसीलिए हम कुछ ट्रिक के साथ जितने भी 6 जो टोटल नोबेल प्राइज़ के विनर्स होते हैं वो सारे मैंने आप लोगों को ट्रिक्स की मदद से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता है कि वो लोग कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। एंड आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को एक रिकॉल करके याद भी करवाया, मतलब कि अगर आप वो मेरा सेशन देखते हो तो आप लोगों को डेफिनेटली नोबेल प्राइज़ जो है इस साल के वो कम्प्लीटली याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी के अलावा वो सेशन में मैंने नोबेल प्राइज़ रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्स होती है वो सारी फैक्ट्स मैंने उसमें कवर अप करवाई। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा तो वो सेशन ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चंस आने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए अगर आप कर जाओगे तो डेफिनेटली आंसर मार्क कर पाओगे। उसी में से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लाया हुआ है कि लिटरेचर में किसे ये प्राइज़ दिया गया। जिन भी लोगों ने वो सेशन देखा होगा डेफिनेटली वो उसका आंसर इजीली कर दिया होगा, क्योंकि मैंने बताया था लिटरेचर के गुरु कौन है, गुरनाह अब्दुल है लिटरेचर के गुरु। ठीक है, सो लिटरेचर पूछा जा रहा है तो लिटरेचर में हमें क्या ध्यान में रखना था कि गुरु, और लिटरेचर के गुरु कौन है, अब्दुल है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो है वहाँ से हमने अब्दुल और गुरु ये जो है ये 2 कीवर्ड्स को पिक किया था, क्योंकि इन्हें लिटरेचर के लिए दिया गया तो हमने लिटरेचर को एज इट इज़ पिक किया था। तो लिटरेचर के गुरु है अब्दुल। ठीक है, सो लिटरेचर में हमें क्या ध्यान में रखना है, गुरु को ध्यान में रखना है, और गुरु से हो जाएगा गुरनाह। ठीक है, सो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन द सल्तनेट ऑफ जंजीबार एंड मूव टू द यूनाइटेड किंगडम इन 1960 एज अ रिफ्यूजी अंडर द जंजीबार रिवॉल्यूशन। और इन्हें किस लिए दिया गया, फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द कोलोनिज्म एंड द फेट ऑफ द रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन द कल्चर एंड कॉन्टिनेंट्स। और ये कौन उन्हें अवार्ड जो है कौन प्रदान करता है, ये है स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, सो आप अगर वो वीडियो देखते हो तो आपको बाकी सारे भी नोबेल प्राइजेस जो है वो पता चल जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द प्रेस्टिजियस आर्यभट्टा अवार्ड बाय द
एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया। क्या बोला जा रहा है, किसे जो है वो आर्यभट्टा अवार्ड बाय द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिया है फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया। सो वो है ऑप्शन डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जो कि DRDO के चेयरमैन है। इन्हें जो है आर्यभट्टा अवार्ड जो है वो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया? फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन 2021 जिमिक्स इज द 5th एडिशन ऑफ द एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी ऑफ इंडिया विथ विच कंट्री? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। जिमिक्स का जो 5th एडिशन है वो इस साल अरेबियन सी, इंडिया की अरेबियन सी में जो है वो हेल्ड किया गया। सो जिमिक्स जो है वो कौन से 2 कंट्री की बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है? तो वो है जापान एंड इंडिया की। ठीक है, जिमेक्स, जापान एंड इंडिया। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एडिशन जो है इस साल का वो था 5th एडिशन। इसी के साथ साथ 2 एक्सरसाइज और ध्यान में रखनी जो कि रिसेंटली हेल्ड की गई, वो है 15th एडिशन हुआ इंडियो नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो इंडो नेपाल मतलब इंडिया और नेपाल की जो है मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है, जिसका 15th एडिशन इस साल 28 अक्टूबर को जो है वो हेल्ड किया गया। ठीक है, इसके साथ ऑसेनडेक्स जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट इन 4th एडिशन ऑफ बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडियन ऑस्ट्रेलिया ऑन 30th of September। सो इंडियन ऑस्ट्रेलिया की ये एक्सरसाइज है जिसका 4th एडिशन जो है इस साल जो है वो हुआ। ठीक है, ऑसेनडेक्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, एडिशन और कौन से कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज होती है ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली एरिक हनुशेक and Dr. Rukmini Banerjee have been awarded the 2021 Eden Prize. In which of the following field Eden Prize is given? So क्या बोला जा रहा है, रिसेंटली जो है एरिक हनुशेक एंड रुक्मिनी बनर्जी जो है इन्हें ईडन प्राइज जो है 2021 का दिया गया। तो कौन से कैटेगरी में जो है ये ईडन प्राइज को दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजुकेशन रिसर्च। सो एजुकेशन के जो रिसर्च में इस प्राइज को जो है वो दिया जाता है। सो इन दोनों को जो है ये अवार्ड इस साल दिया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द 2nd टर्म। इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर 2nd बार जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है? वो है ऑप्शन बी, अबी अहमद जो है वो बने हैं दूसरी बार इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली कौन से PM बने हैं वो भी मैंने इस की पॉइंट्स में कवर अप करवाया हुआ है। सो सबसे पहले बनी है नजला बोर्डेन रोमदाने हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। सो ट्यूनीशिया की जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है वो है नजला बोर्डेन रोमदाने। ये बनी है पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। देन कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज वन द 3rd टर्म टू सर्व एज अ PM ऑफ द कंट्री। जस्टिन ट्रूडो जो है वो तीसरी बार PM बने हैं कनाडा के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जापान फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर Fumio Kishida has won the ruling party leadership election virtually, ensuring that he will become the country's next prime minister। मतलब कि Fumio Kishida जो है वो जापान के प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है बिकॉज उनने इलेक्शन में जीत हासिल कर ली है। तो आप लोगों को इसमें इथियोपिया के ध्यान में रखना है, अबी अहमद। देन आप लोगों को ट्यूनीशिया की जो न्यू PM बनी है वो है नजला बोर्डेन रोमदाने, वो ध्यान में रखनी है। कनाडा के जो थर्ड टाइम बने जस्टिन ट्रूडो, वो ध्यान में रखना है। एंड जापान के जो न्यू PM बने जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे जापान के ही, वो बने हैं अभी फुमियो किशिदा, वो बने हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि वो बनने वाले, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। ठीक है, सो ये सारे प्राइम मिनिस्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। साथ ही साथ इस कंट्री की करेंसी एंड वो कंट्री का कैपिटल भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय भार्गवा विल हेड विच फर्म ऑफ एलॉन मस्क इन इंडिया। संजय भार्गवा जो है वो एलॉन मस्क की कौन सी फर्म के हेड बने हैं इंडिया में? सो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टारलिंक। संजय भार्गवा हु हैड वर्क विद एलॉन मस्क एज अ पार्ट ऑफ अ टीम that had founded electronic payment firm PayPal will now head the tech billionaire entrepreneur Starlink satellite ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया। सो संजय भार्गवा जो है वो एलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है उसके हेड बन चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिसेंटली इनॉग्रेटेड द निधि 2.0 हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, इन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया है निधि 2.0 स्कीम को, जो कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे लॉन्च किया है।
द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड निधि 2.0, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म्स जो भी मैं आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ वो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये जो जितने भी फुल फॉर्म्स मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ वो सारे ध्यान में रख लीजिएगा। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑन द ओकेजन ऑफ 2021 वर्ल्ड टूरिज्म डे। सो वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन इसे निधि 2.0 को जो है वो लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के जो मिनिस्टर है वो है श्री जी किशन रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पैन इंडिया हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स नेम एल्डर लाइन। सो कौन से मिनिस्ट्री ने जो है इंडिया का फर्स्ट पैन इंडिया हेल्पलाइन फॉर द सीनियर सिटीजन जो है जिसका नाम है एल्डर लाइन वो लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने लॉन्च किया है पैन इंडिया हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, Ministry of Social Justice and Empowerment has launched India's first pan-India helpline for senior citizens named Elder Line, for which the toll-free number is 14567. So 14567 पे वो अपनी जो भी क्वेरीज है वो वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि उस ये जो पैन इंडिया हेल्पलाइन जो लाई है इसका नाम पूछा जा सकता है। सो आंसर हो जाएगा एल्डर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर इज अ मेमोइर ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। आंसर हो जाएगा इंदिरा नोई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर की जो ऑथर है, ये जिसकी बुक है वो है इंदिरा नोई, जो कि फॉर्मर चेयरमैन एंड CEO थी पेप्सिको की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉन्चेस ऑफिशियल एंथम ऑफ द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप कंपोज बाय होम। अभी जो है T20 वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो ऑफिशियल एंथम जो है वो कंपोज किया है। सो वो किसके द्वारा कंपोज किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित त्रिवेदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज लॉन्च्ड द ऑफिशियल एंथम ऑफ अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद द कैंपेन फिल्म फीचरिंग अवतार्स ऑफ इंडियन बैटलिंग मास्टर विराट कोहली एंड वेस्ट इंडीज कीपर किरण पोलार्ड। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कैंपेन फिल्म फीचरिंग अवतार जो है इसमें विराट कोहली और वेस्ट इंडीज़ के जो कीपर है किरण पोलार्ड उन्हें फीचर किया गया है। ठीक है, और ये जो हो रहे T20 का वर्ल्ड कप ही कहाँ पर हो रहे हैं? ओमन और UAE में हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द स्वच्छ सुरक्षण 2022 हैज बीन रिलीज बाय द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। क्या बोला जा रहा है कि रिसेंटली कौन से एडिशन का स्वच्छ सुरक्षण 2022 जो है वो रिलीज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हाउसिंग अर्बन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। सो आंसर हो जाएगा सेवेंथ एडिशन जो है वो इस साल लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्वच्छ सुरक्षण 2022 का। ठीक है, सो 7th ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे किसने रिलीज किया है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु बिकेम द फर्स्ट बैटर इन द इंडियन प्रीमियर लीग हिस्ट्री टू स्कोर 1000 रन अगेंस्ट अ सिंगल टीम। इनमें से कौन से पहले बैटर जो है IPL की हिस्ट्री में जिन्होंने 1000 रन जो है अगेंस्ट सिंगल टीम जो है वो हासिल की है? वो है ऑप्शन बी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बिकम द फर्स्ट बैटर इन IPL हिस्ट्री टू स्कोर द 1000 रन अगेंस्ट अ सिंगल टीम ड्यूरिंग मुंबई इंडियंस कॉन्टेस्ट अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स एट द शेख ज़ैद स्टेडियम अबू धाबी। सो क्या बोला जा रहा है कि ये पहले बैटर है रोहित शर्मा जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट में सिंगल टीम के अगेंस्ट में 1000 रन जो है वो हासिल किए। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को जो पूछा जा सकता है कि कौन से टीम के अगेंस्ट में इन्होंने ये हासिल किए, तो ये ध्यान में रखना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो IAEA के जो न्यू एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं वो है GC मुर्मू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। GC मुर्मू जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, सो IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? वियन्ना ऑस्ट्रिया में होता है। CAG मतलब कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया GC मुर्मू हैज बीन सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द IAEA फॉर द पीरियड ऑफ 6 years। हिज टेन्योर विल बी वैलिड फ्रॉम 22 to 27। सो अगले आने वाले 6 साल के लिए ये IAEA के एक्सटर्नल ऑडिटर बन चुके हैं, जो कि CAG मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के जो कि
कि ऑलरेडी CAG है, मतलब कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म व्हिच हैज बीन रिसेंटली अफेक्टेड द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। क्या बोला जा रहा है, उस साइक्लोनिक स्टॉर्म का नाम क्या है जो कि रिसेंटली अफेक्ट किया उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश को। इसका नाम है गुलाब। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो रिसेंटली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को अफेक्ट किया वो है गुलाब। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को ये रिकॉल करना चाहती हूँ कि सितंबर 1 to 15 तक का मैंने करंट अफेयर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो वो आप जाकर देख सकते हो, बिकॉज हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का। ठीक है, सो आप लोगों की जो भी आने वाली एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के लिए ये सितंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसमें टॉप 35 ही क्वेश्चंस को मैंने कवर अप किया है विथ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, वो सेशन ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपको देखना चाहिए उसकी सबकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। आफ्टर दिस सेशन आप वो सारे सेशन जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मेडन सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ अ न्यू एडवांस वर्जन ऑफ द आकाश मिसाइल वाज कैरिड आउट बाय द DRDO। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मिसाइल। क्या बोला जा रहा है कि न्यू एडवांस वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल जो है वो DRDO द्वारा जो है वो लाया गया। सो उस मिसाइल का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश प्राइम। उस न्यू मिसाइल का नाम है जो कि एडवांस वर्जन है आकाश मिसाइल का, उसका नाम है आकाश प्राइम, जो कि लाया गया है DRDO द्वारा। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैरिड सक्सेसफुली मेडन टेस्ट फायर ऑफ न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल नेम्ड आकाश प्राइम फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट GI टैग फॉर कन्याकुमारी क्लोव। कौन सी स्टेट को GI टैग मिला है फॉर कन्याकुमारी क्लोव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु को मिला है GI टैग फॉर द कन्याकुमारी क्लोव। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं कि अभी रिसेंट में कौन सी चीज़ों को जो है GI टैग दिया गया। काफ़ी सारी चीज़ें जिसे GI टैग दिया गया है, जो सारी मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले आता है जुडिमा। जुडिमा इज अ लोकल फर्मेंटेड ड्रिंक मेड विद द राइस ब्रू बाय द दिमासा कम्युनिटी इन आसाम। It derived its name from word Dru means wine and Dima means belonging to the Dimasa. It is the first traditional brew in all the Northeast to bag GI. देखो नॉर्थ ईस्ट में पहली ऐसी ब्रू है जिसे GI टैग दिया गया है जिसका नाम है जुडिमा, जो कि राइस से बनती है। ठीक है, और इट इज़ ब्रू बाय द दिमासा कम्युनिटी इन आसाम। ठीक है, जू मतलब क्या होता है, वाइन होता है, एंड दीमा क्या है, ये दिमासा कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, सो एक ट्रेडिशनल ब्रू है जो कि नॉर्थ ईस्ट की है, असम से बिलोंग करती है, जिसे GI टैग मिला है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है अ वेराइटी ऑफ राइस इज नोन एज वाड़ा कुलम वाइडली ग्रोन इन वाड़ा इन द पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र हैज गिवन अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग विच विल गिव इट अ यूनिक आइडेंटिटी एज वेल एज अ वाइडर मार्केट। वाड़ा कुलम ये एक राइस है जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, जिसे GI टैग दिया गया है। ठीक है, सो वाड़ा कुलम आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो है अलीबाग, महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट व्हाइट अनियन हैज गिवन अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ब्रिंगिंग वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन टू इट्स यूनिक स्वीट टेस्ट, नो टीयर फैक्टर एज वेल एज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मतलब ये जो अलीबाग महाराष्ट्र का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो ये अनियन है जिसे GI टैग दिया गया, इसकी क्वालिटी ये है कि ये एक स्वीट टेस्ट करता है, इससे आंखों में पानी नहीं आता है, नो टीयर फैक्टर है एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। सो अलीबाग का अनियन राइस जो है व्हाइट अनियन, जिसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है नागालैंड का स्वीट क्यूकम्बर जो है, इसे भी GI टैग दिया गया है। देन है वेस्ट बंगाल्स बर्दमानी got the GI tag for the Mihidana sweetmeat in 2017. The first consignment of the geographical indication tag sweet dish Mihidana from Bardhaman, West Bengal has been exported to the kingdom of Bahrain. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इसे अभी GI टैग नहीं दिया गया, इसे 2017 में ही GI टैग दिया गया था मिहिदाना का, जो कि बर्धमान से बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल के। बट इसका पहला एक्सपोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल से बहरीन में किया गया है इस साल। अभी ये रिसेंट का न्यूज़ है, तो आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि इसका एक्सपोर्ट कहाँ पर किया गया, तो वो बहरीन में इसका पहला एक्सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट है सोजात मेहंदी फ्रॉम राजस्थान हैज रिसीव अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सोजात मेहंदी जो है इससे जो है GI टैग दिया गया है, राजस्थान से ये बिलोंग करती है। ठीक है, सो ये थे कंप्लीट GI टैग जो कि रिसेंटली सितंबर और अक्टूबर के मंथ में दिए गए, वो मैंने आप लोगों के सारे कवर अप करवा दिए, क्योंकि कोई भी पूछा गया तो आप आंसर मार्क कर सको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुमजिले मलाम्बो नक्फुका। इन्हें अवार्ड दिया गया है इस साल का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। किसे दिया गया, तो फुमजिले मलाम्बो नक्फुका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली एमजीआर रेलवे स्टेशन बिकेम फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, इट इज लोकेटेड इन विच सिटी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल चेन्नई railway station has installed solar panel with a power capacity of 1.5 megawatt, meeting all the day time power requirement of the station. So MGR रेलवे स्टेशन जो है वो फुल्ली सोलर एनर्जी का बन चुका है, जहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं सोलर पैनल्स को विद अ पावर कैपेसिटी ऑफ 1.5 मेगावाट। तो आपको ये ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो पावर कैपेसिटी है वो है 1.5 मेगावाट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली प्रेजेंटेड हुनरबाज अवार्ड टू 75 डिफरेंटली एबल कैंडिडेट फ्रॉम 15th स्टेट ऑन अंत्योदय दिवस? क्या बोला है, कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली प्रेजेंट किया है हुनरबाज अवार्ड टू 75 डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स फ्रॉम 15 स्टेट ऑन अंत्योदय दिवस? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। सो इस मिनिस्ट्री ने जो है प्रेजेंट किया है हुनरबाज अवार्ड 75 डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स जो कि अलग 15 स्टेट से बिलोंग करते हैं ऑन अंत्योदय दिवस। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज के जो मिनिस्टर है वो है श्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कमला बासन हु हैज passed away recently was a well-known author and poet besides being dash? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, women's right activist। कमला बसिन जो है वो रिसेंटली जिनका निधन हुआ है वो एक ऑथर थी, वो एक पोएट थी एंड उसी के अलावा वो एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी थी। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेम द सिस्टम लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर ट्रांसफरिंग ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज फ्रॉम कोर्ट्स टू प्रिजन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्टर। उस सिस्टम का नाम क्या है जो कि लॉन्च किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर ट्रांसफरिंग ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ फ्रॉम कोर्ट्स टू प्रिजन? सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसका नाम है फास्टर, जिसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म अगेन आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसे अप्रूव किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन आर्मी विल ऑर्गेनाइज बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव फ्रॉम 26 to 29 ऑफ सितंबर इन विच सिटी? कौन सी सिटी में सितंबर 26 से 29 के बीच में बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव जो है वो इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अब इसे क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? सेलिब्रेटिंग 50 years ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस विक्ट्री इन द 1971 इंडो पाक वॉर। ठीक है, इसलिए इसे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 400 डेज? 400 डेज की ऑथर पूछा जा रहा है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतन भगत जो है वो 400 डेज की जो है वो ऑथर है। The Pulitzer Prize winning noted fiction writer Jhumpa Lahiri is set to launch her new book titled Translating Myself and Others. So Jhumpa Lahiri जो है जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, उन्होंने न्यू बुक जो है वो लॉन्च की है जिसका नाम है Translating Myself and Others. Amitav Ghosh Jungle's Nama has now been released as an audio book with the music and voice of USB Ali Sethi. So अमिताभ घोष की जो न्यू ऑडियो बुक है जिसका नाम है जंगल नामा, जिसका वॉइस ओवर जो है वो USB अली सेठी का है। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जंगल बुक एक ऑडियो बुक है, किसकी है? तो वो है अमिताभ घोष की, और इसमें जो वॉइस है वो USB अली सेठी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज बीइंग मर्ज विद व्हिच मीडिया कंपनी? जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने कौन सी मीडिया कंपनी के साथ जो है वो मर्ज किया है? सो आंसर हो जाएगा सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया। सो जी ने सोनी के साथ क्या किया है? मर्ज अप किया गया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 17 SDG एडवोकेट बाय द UN सेक्रेटरी जनरल इन 2021? क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इंडिया से कौन है जो कि 17 SDG एडवोकेट में से एक बन चुके हैं बाय द UN सेक्रेटरी जनरल इन 2021? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी जो है वो बने हैं 17 में से एक SDG एडवोकेट, और इसे किसने अपॉइंट किया? इनको
यूएन सेक्रेटरी जनरल जो कि है एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने इसे अपॉइंट किया है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक। सो ऑफिशियल मोटो क्या है बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक का एंड पैरा ओलंपिक का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर जो है वो ऑफिशियल मोटो है बीजिंग 2022 विंटर एंड पैरा ओलंपिक का। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली सेलिब्रेट वाणिज्य सप्ताह फ्रॉम डैश। कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है इन्होंने सेलिब्रेट किया वाणिज्य सप्ताह जो है वो कब से कब तक सेलिब्रेट किया? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 से 26 सितंबर के बीच में वाणिज्य सप्ताह जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो है सेलिब्रेट किया। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हु विल सक्सेड इनकम्बेंट एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक राम चौधरी जो है इन्होंने सक्सीड किया है एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया को। मतलब ये न्यू चीफ अपॉइंट हुए एयर स्टाफ के। इनसे पहले थे आर.के.एस. भदौरिया, अब न्यू बन चुके हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज सर्टिफाइड 2 Japanese sister Umeno Sumiana and Kome Kodam as the world's oldest living identical twins at the age of dash. So आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 107। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सर्टिफाइड किया 2 जापानीज सिस्टर को, वो 107 ईयर्स में भी दोनों सेम दिखती है, जिनका नाम है उमेनो सोमियाना एंड कॉमे कॉडम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली सेटिंग अप अ टी पार्क एट चायगांव इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट। सो कौन सी स्टेट ने रिसेंटली जो है टी पार्क जो है चायगांव कामरूप डिस्ट्रिक्ट में जो है सेटअप किया? सो वो है असम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Assam is setting up a tea park at Chaigao in Kamrup district. This tea garden will have a rail and port connectivity, cargo and warehouse amenities, processing facilities like tea grinding, blending, packaging and other utility services under a one roof. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसका डिस्ट्रिक्ट या फिर विलेज का जो नाम है वो भी पूछा जा सकता है। तो छायगांव इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डैश हैज अनवेल द स्टैचू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर सातोशी नाकामोटो। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हंगरी हैज अनवेल द स्टैचू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर सातोशी नाकामोटो। ठीक है, सो हंगरी की जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट एंड हंगरी की करेंसी है हंगेरियन फ्रॉइंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 विल बिगिन फ्रॉम 24 to 28 ऑफ सितंबर एट डैश। पहला एडिशन मनाया जा रहा है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का, जो कि 24 से लेकर 28 सितंबर के बीच में मनाया जाएगा। कहाँ पर मनाया जाएगा? लद्दाख में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन Territory of Ladakh in collaboration with the Directorate of Film Festival, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. So ये जो फिल्म फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में मनाया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद फिल्म फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बार मनाया जा रहा है, डेट 24 to 28 ऑफ सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द मंथ ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व एनुअली एज विच ऑफ दिस। अक्टूबर मंथ जो है वो एनुअली इनमें से कौन सा मंथ सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है वो अक्टूबर होता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, सितंबर डेज जो है, जो भी इंपॉर्टेंट सितंबर के डेज है वो सारे मैंने यहाँ पर कवर अप किए। अब मैंने यहाँ पे 16 सितंबर से इसलिए लिया क्योंकि मैंने जब आप लोगों को अभी बताया कि मैंने 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर का एक सेशन लाया था, उसमें ऑलरेडी मैंने 15 सितंबर तक के सारे डेज को कवर अप करवाया है। यहाँ पर मैं आपके 16 सितंबर से लेकर पूरा सितंबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 16 सितंबर टू 30 सितंबर वो मैंने सारे कवर अप किए। सो 16 सितंबर को आता है मलेशिया डे, देन 16 सितंबर को अगेन आता है वर्ल्ड ओजोन डे जिसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल। 17 सितंबर को आता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जिसका थीम था सेफ मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर। 18 सितंबर को आता है वर्ल्ड बैम्बू डे।
इसका थीम था प्लांट बैम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बैम्बू। 18 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, एंड एक और डे मनाया जाता है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, जो कि 3rd सैटरडे को मनाया जाता है। ठीक है, सो इन सब की थीम्स एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज गिवन है जो आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को ई बुक मिल जाएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस बुक में आप ये सारे डेज को विद देयर थीम्स आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सो ये एक और स्लाइड है आप लोगों के लिए जिसपे और भी डेज गिवन है। सो इसमें मैंने सितंबर के मैंने जैसे बताया आप लोगों को 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर में जितने भी डेज आते हैं विद देयर थीम्स मैंने ऑल सारे के सारे कवर अप करवाए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, विच कंट्री कुड बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर बाय 2050 अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय द यूके's डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री हो जाएंगी 2050 तक अकॉर्डिंग टू द यूके's डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया जो है वो 2050 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री होने वाली है। ऐसा किसने रिलीज किया है? यूके के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली प्रेसिडेंट कोविंद हैज कॉन्फर्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 टू हुम। सो रिसेंटली रामनाथ कोविंद जो है इन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है 2020 का वो किसे दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिगेडियर SV सरस्वती जो है इन्होंने ये अवार्ड दिया है फॉर हर इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एमिनेंस एज अ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इज द हाईएस्ट नेशनल डिस्टिंक्शन अ नर्स कैन अचीव फॉर अ सेल्फलेस डिवोशन एंड एक्सेप्शनल प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, सो ये जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड होता है ये किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है नर्सेस को जो बहुत डेडिकेशन से अपना वर्क करती है। ठीक है, सो ब्रिगेडियर SV सरस्वती जो है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी गवर्नमेंट हैज अप्रूव टू सेट अप इलेक्ट्रॉनिक पार्क इन विच ऑफ दिस रीजन। यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूव किया है सेटअप करने का इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इनमें से कौन से रीजन में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी नोएडा में। यहाँ पर सी है बट आंसर हो जाएगा बी नोएडा। ठीक है, सो नोएडा में जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है वो सेटअप किया जाएगा यूपी गवर्नमेंट द्वारा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप इलेक्ट्रॉनिक पार्क इन द यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी येडा नियर नोएडा टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक industry area that is expected to attract an investment of 50,000 crore according to येडा CEO अरुण वीर सिंह। आप लोगों को इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। येडा का फुल फॉर्म जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, जिसके CEO है अरुण वीर सिंह। ठीक है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो लगाया जा रहा है वो है 50,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, सो ये सेटअप किया जाएगा नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कमोमरेटेड एनुअली ऑन। सो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कौन से दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इसका थीम था इस साल का रिकवरिंग बेटर फॉर अ इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये था इस साल का थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेम द कैंपेन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप। उस कैंपेन का नाम क्या है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा लॉन्च किया गया फॉर द जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप, मतलब डोर स्टेप पे हमें जस्टिस का डिलीवरी मिलेगा। सो वो है ऑप्शन बी, एक पहल। उस कैंपेन का नाम है एक पहल जो कि लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा। ठीक है, टू एनकरेज अ मास रजिस्ट्रेशन अंडर अ टेली लॉ। टेली लॉ मीन्स द यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द डिलीवरी ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। मतलब कि हमें डोर स्टेप पे जो है ये जो भी जस्टिस डिलीवरी जो है वो दी जाएगी। मतलब हमें जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी एडवाइस चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें डोर स्टेप मिलेगी। द एक पहल कैंपेन विल रन अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 17 सितंबर टिल 2 अक्टूबर। ठीक है, सो ये एक पहल कैंपेन कब से कब तक चला? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, युद्धवीर सिंह डडवाल, former commissioner of Delhi Police who has passed away recently, was a former governor of which of the following state? युद्धवीर सिंह डडवाल जो है फॉर्मर कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस के, जिनका निधन हुआ रिसेंटली, वो कौन से स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द हेड ऑफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री पैनल टू डेवलप अ न्यू करिकुलम फॉर स्कूल। क्या बोला जा रहा है, कौन है एजुकेशन मिनिस्ट्री पैनल के हेड जिन्होंने डेवलप किया है नया करिकुलम फॉर द स्कूल? वो है के कस्तूरी रंगन जो है वो हेड है एजुकेशन मिनिस्ट्री पैनल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ विच एंटिटी NPCI हैज पार्टनर टू एनेबल UPI QR कोड
पेमेंट एक्सेप्टेंस इन 10 एशियन मार्केट्स। कौन से एंटिटी के साथ जो है NPCI ने जो है वो पार्टनरशिप किया ताकि वो UPI QR बेस्ड पेमेंट एक्सेप्टेंस कर सके इन 10 एशियन मार्केट। सो वो है लिक्विड ग्रुप। NPCI ने लिक्विड ग्रुप के साथ जो है वो पार्टनरशिप किया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर कूपर महसीर और कैटली एज इट्स स्टेट फिश। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। कौन सी स्टेट है जिसने कूपर महसीर, जिसे कि कैटली भी बोला जाता है, उसे स्टेट फिश जो है वो घोषित किया है, वो है सिक्किम। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो आप लोगों को साइंटिफिक नेम पूछा गया तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोरमा महापात्रा हु हैज़ passed away recently was a renowned literature of which language। मनोरमा महापात्रा जो है वो रिसेंटली जिनका निधन हुआ, जो कि लिटरेचर थे, कौन सी लैंग्वेज के लिटरेचर थे ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़िया। सो उड़िया के ये लिटरेचर थे, सोशल वर्कर थे एंड जर्नलिस्ट। मनोरमा महापात्रा पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली नीति आयोग and which of the following organization launched the space challenge for school student। नीति आयोग और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर लॉन्च किया है स्पेस चैलेंज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, मतलब नीति आयोग, इसरो एंड CBSE, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर लॉन्च किया है स्पेस चैलेंज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस लग्जरी क्रूज लाइनर इज लॉन्च बाय। इंडिया का पहला इंडिजिनस लग्जरी क्रूज लाइनर जो है जो कि किसने लॉन्च किया ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IRCTC। IRCTC ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजिनस लग्जरी क्रूज लाइनर। फॉर द प्रमोशन ऑफ मार्केटिंग ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस क्रूज लाइनर इन इंडिया, दिस इज द अनदर इनक्रेडिबल लग्जरी ट्रैवल ऑफरिंग अंडर IRCTC अम्ब्रेला ऑफ टूरिज्म सर्विस टू द पब्लिक। ठीक है, IRCTC का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, सो ये IRCTC द्वारा एक और लग्जरियस जो है टूरिज्म सर्विस जो है वो प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडिया 70th चेस ग्रैंड मास्टर। 70th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं इंडिया से, तो वो है R राजा ऋत्विक बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2021 मीटिंग ऑफ SCO's काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुशांबे। 2021 का SCO का जो मीटिंग हुआ वो कहाँ पर हुआ ये पूछा जा रहा है, तो वो हुआ दुशांबे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21st मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान एमोमाली रहमान। ठीक है, सो ताजिकिस्तान के दुशांबे में ये 21st मीटिंग हुआ SCO का, और इसमें जो चेयरमैनशिप थी ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है एमोमाली रहमान द्वारा। द इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग वाया वीडियो लिंक एट द दुशांबे। इंडिया वॉज represented by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडिया 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेटअप हैज़ बिन ओपन इन विच स्टेट। क्या बोला जा रहा है, इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कौन से स्टेट में ओपन किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड में जो है इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को जो है ओपन किया गया। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड फर्स्ट एंड इंडिया 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर was inaugurated at Kohima। The inauguration of STPI center in Kohima is a fulfillment of Prime Minister Narendra Modi vision of creating a technology ecosystem in the northeast to the create a opportunity for the future generation in the region। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टू डेवलप अ न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया हैज पार्टनर विद विच कंट्री। ठीक है, टू डेवलप मतलब कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया में डेवलप करने के लिए उन्होंने कौन से कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप किया। सो यूके और यूएस के साथ पार्टनरशिप किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, टू डेवलप न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू FDI लिमिट अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट इन द टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर के लिए कितनी FDI लिमिट जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है, तो वो हो जाएगी ऑप्शन डी 100%। अब 100% जो है FDI लिमिट अप्रूव कर दी है फॉर द टेलीकॉम सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टू प्रमोट अ फाइनेंशियल सर्विस इन रिमोट एरियाज विद स्टेट एंड UT हैज लॉन्च अ 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे
सखी मिशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। फाइनेंशियल सर्विस इन रिमोट एरियाज को प्रमोट करने के लिए 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी मिशन को जो है वो लाया गया, तो ये कौन सी यूटी या फिर स्टेट में लाया गया? आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज इशू इंडियाज फर्स्ट इको डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड? कौन सी कंपनी ने इशू किया इंडिया का पहला यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड को? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इस कंपनी ने इंडिया का पहला यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड को जो है वो इशू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु इज द करंट हेड ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ नेशनल क्रेडिट क्रॉप? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैजंत पांडा जो है वो एनसीसी कमिटी के करंट हेड अपॉइंट हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे अबाउट एनसीसी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है बैजंत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटॉमिक साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री? सो अब्दुल कदीर खान जो है जिनका निधन हुआ रिसेंटली, जो कि एटॉमिक साइंटिस्ट थे, सो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो है ऑप्शन डी पाकिस्तान से वो बिलोंग करते हैं। द मैन रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर हैज वन द F1 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021? F1 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीता है? आंसर हो जाएगा वाल्टेरी बोटास जो है इन्होंने जीता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं एंड इनकी पास इनकी जो कार है वो है मर्सिडीज। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशु मलिक हैज रिसेंटली वन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट इवेंट? अंशु मलिक जो है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए, कौन से स्पोर्ट्स इवेंट में उन्होंने जीता है? रेसलिंग को लेकर उन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, डैश एडिशन ऑफ इंडिया यूके ज्वाइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग अजय वॉरियर एक्सरसाइज हैज कमीशन एट चाउबाटिया उत्तराखंड? सो कौन सा एडिशन हुआ इंडिया और यूके बेस्ड अजय वॉरियर? मतलब अजय वॉरियर जो होता है वो इंडिया और यूके के बीच में होता है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये हुई उत्तराखंड में। सो इसका कौन सा एडिशन था? इसका 6th एडिशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज बिकम टू बिगिन ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन ऑफ ट्रू दालचीनी? इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट जो है जो कि ट्रू दालचीनी का कल्टीवेशन करने का ऑर्गेनाइज किया है? सो वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी हैज इंट्रोड्यूस्ड सिनेमन कल्टीवेशन इन हिमाचल प्रदेश ऑन अ पायलट बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडियन प्लेयर रुपेंद्र पाल सिंह हैज रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट, ही बिलोंग टू विच स्पोर्ट? रुपेंद्र पाल सिंह जो है इन्होंने क्या किया है? रिटायरमेंट अनाउंस किया, तो कौन से स्पोर्ट्स के लिए बिलोंग करते हैं? ये हॉकी के लिए बिलोंग करते हैं। द ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने अभी रिसेंटली हासिल किया है इंडियन हॉकी प्लेयर रुपेंद्र पाल सिंह जो है इन्होंने रिटायरमेंट जो है घोषित किया है। इसी के साथ एक और है, मैनी पैक्विनो अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल बॉक्सिंग। ठीक है, सो मैनी ने जो है वो बॉक्सिंग के लिए रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इंडिया हैज एग्रीड टू प्रोवाइड $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? सो कौन सी कंट्री के लिए इंडिया ने जो है रिसेंटली अप्रूव किया है $200 मिलियन का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए? ठीक है, सो वो देने वाली ऑप्शन सी किर्गिस्तान। इंडिया जो है वो किर्गिस्तान को जो है $200 मिलियन का जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए देने वाली है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज इनवाइटेड विच कंट्री टू बिकम इट्स फुल टाइम मेंबर? IEE ने कौन से कंट्री को अपना फुल टाइम मेंबर बनाने के लिए इन्वाइट किया है? सो वो है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड ट्रैवललेस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन इन द सिटी ऑफ हैम्बर्ग वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? वर्ल्ड का फर्स्ट ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस ट्रेन जो है जो कि सेल्फ ड्राइव करेगा वो हैम्बर्ग में लॉन्च किया गया है। सो वो कौन से कंट्री में है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जर्मनी में जो है वो पहला ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो लॉन्च किया गया जर्मनी के हैम्बर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी हैज participated virtually in G20 extraordinary summit on Afghanistan which was assembled together by which country? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रागी जो है उन्होंने इस मीटिंग को जो है वो चेयर किया था। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? उनका नाम है ऑप्शन सी
सज्जन जिंदल जो है वो नए अपॉइंट हुए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थे सितंबर 15 से लेकर अक्टूबर 15 तक के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड इसी के साथ साथ जो और सेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों की आने वाली एग्जामिनेशन के लिए, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। वो सेशन आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए वो सारे सेशंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस सेशन का ई बुक चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।